जय हिंद दोस्तों। 5 किलोमीटर रनिंग का वर्कआउट प्लान क्या है, डाइट क्या लूं, क्या मुझे रनिंग किट की जरूरत है या नहीं। मैं काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन अभी तक मेरा टाइमिंग कम नहीं हो रहा है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगिंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर आपको 5 किलोमीटर की रनिंग आप कैसे इजीली 20 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे उसके बारे में हम वर्कआउट प्लान, डाइट और रनिंग किट के बारे में डिटेल वीडियो है ये। तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके और जब आप जो है ग्राउंड में जाएं तो आप अपना बेस्ट टाइमिंग दे सके। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर रनिंग, खाली रनिंग दौड़ने को नहीं कहते, रनिंग बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल 8 प्रकार की रनिंग होती है। सबसे पहले होती है बेस रनिंग, रिकवरी रनिंग, लॉन्ग रनिंग, टेम्पो रन, फ्लैट लेग रन, इंटरवल रनिंग, प्रोग्रेसिव रनिंग और हिल रनिंग। इस प्रकार से टोटल 8 प्रकार की रनिंग होती है। इन्हीं 8 प्रकार की रनिंग को आप अपने वर्कआउट प्लान में शामिल कर कर अपना जो है बेस्ट और बेहतरीन टाइमिंग जो है ग्राउंड में निकाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने जो है एक पूरा वर्कआउट प्लान बनाया है। सोमवार से लेके शनिवार यानी कि शनिवार तक और संडे को हमने रिकवरी और रेस्ट के लिए हमने उसको रिजर्व रखा है। तो मैं उसके अंदर इस वीडियो में आपको पूरा बता देंगे सोमवार को आपको कितना रनिंग करना है, मंगल को कितना, बुध को कितना। क्या होता है कि काफी बच्चे का मेरे पास कमेंट्स आ रहा था, सर हम ग्राउंड में जाते हैं, हम चक्कर लगाते हैं और फिर वापस हमारा थोड़ा बहुत चेस्ट की और पुलअप्स मार के हम घर पे वापस आ जाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप काफी लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं लेकिन आपका एक टाइमिंग आके अटक गया, यानी कि एक एक समय पर क्या होता है कि आपका जो टाइमिंग आ रहा है 25 मिनट आ रहा है, 26 मिनट आ रहा है या 20 मिनट आ रहा है या फिर आपका 22 मिनट आ रहा है, 23 मिनट आ रहा है, लेकिन अब वो टाइमिंग अटक गया है। अब उस टाइमिंग को कम करने के लिए हमें क्या है कि इस वर्कआउट प्लान को शामिल करना पड़ेगा। आप ये वर्कआउट प्लान को 1 से 2 महीने के अंदर अगर आप करते हैं, डेफिनेटली आपका जो टाइमिंग है आप अद्भुत, मतलब कि आप समझ नहीं पाएंगे, ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। जो भी आपका टाइमिंग आ रहा है टाइमिंग एकदम कवर हो जाएगा और आप इजीली, जो भी मेरे भाई या मेरे दोस्त एसएससी जीडी के अंदर बेहतर नंबर लेके आए हैं लेकिन अभी क्या है कि उनका रनिंग कमजोर होने के कारण उनको डर लग रहा है कि सर हम फेल ना हो जाए, तो ये वर्कआउट प्लान को आप फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपका जो है बेस्ट रिजल्ट आप दे पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सोमवार को हमको क्या प्लान करना है, सोमवार को हम क्या वर्कआउट करेंगे। देखिए सोमवार को हम जो है 400 मीटर के 8 चक्कर लगाएंगे जिसके अंदर 60 सेकंड का हम रेस्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि कोई टाइमिंग नहीं है। कोई बिगनर जो है, बिगनर मेरा भाई है, वो भी इसकी तैयारी कर सकता है, इंटरमीडिएट जो है वो भी तैयारी कर सकता है और एडवांस एथलीट भी तैयारी कर सकता है। इसमें हमें क्या करना है, 400 मीटर का जो है एक चक्कर यानी कि 400 मीटर का स्प्रिंट करेंगे, यानी कि 400 मीटर का एक चक्कर करेंगे, उसके बाद में 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट आपने रेस्ट किया। टाइमिंग लगा लीजिएगा, एक वॉच आप ले लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, या फिर अगर वॉच नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इजीली अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिएगा। 60 तक काउंट करेंगे तो इजीली आपका जो है 60 सेकंड हो जाएगा। बाकी आप वॉच लेने से क्या होता है कि आप इसमें एक अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इस प्रकार से हमें 400 मीटर के टोटल 8 चक्कर करने हैं और हर एक चक्कर में 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड का हम रेस्ट लेंगे। ये हमारे जो हमने 8 रनिंग है उसी का एक पार्ट है, उसी के अंदर आप मंडे को ये करेंगे। इसके बाद में जो है आप अपना कूल डाउन कर लीजिएगा। कूलिंग डाउन करके अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट और करना चाहें अपना चेस्ट का या फिर पुलअप्स वर्कआउट तो आप वो कर सकते हैं, उसके अंदर आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये तो हो गया हमारा मंडे को। अब दोस्तों इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको सबसे पहले वार्म अप और कूलिंग डाउन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। यानी कि जो रनिंग करने से पहले जो हम वार्म अप करते हैं उसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वार्म अप और कूल डाउन का। मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा। जो जो मैंने एक्सरसाइज किया आप उस एक्सरसाइज को करोगे, डेफिनेटली आपको जो है बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये तो हो गया हमारा मंडे को प्लान। अभी ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को हम क्या करेंगे, मंगलवार को हम 1 किलोमीटर की रनिंग करेंगे, 75 सेकंड का रेस्ट लेंगे, फिर 1 किलोमीटर की रनिंग करेंगे, फिर 75 सेकंड का रेस्ट लेंगे। ऐसे हम टोटल 4 राउंड करेंगे, यानी कि टोटल हमारा रनिंग कितना हो गया, 4 किलोमीटर का रनिंग हो गया। पर हर एक 1 किलोमीटर के बाद में हमने 75 सेकंड का रेस्ट लिया। रेस्ट का मतलब होता है आप हल्का हल्का अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल किया, जैसे ब्रीदिंग नॉर्मल हुआ 75 सेकंड के अंदर, फिर वापस से हमने 1 किलोमीटर का रनिंग स्टार्ट किया। अब जैसे कि आप इसके अंदर क्या होता है कि हम रुक रुक कर जब रनिंग करते हैं तो हमारा जो है रनिंग की जो स्पीड है वो मेंटेन रहने लगती है। यानी कि 1 किलोमीटर तक आप जब एक ही स्पीड या एक ही गति से दौड़ेंगे तो आपका टाइमिंग के अंदर इसके अंदर बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो मंगलवार को क्या करेंगे, 1 किलोमीटर की रनिंग करेंगे, टोटल 4 चक्कर लगाएंगे, 1 1 किलोमीटर के टोटल 4 चक्कर लगाएंगे, हर एक चक्कर के अंदर 75 यानी 75 सेकंड का रेस्ट करेंगे। अभी आता है वेडनेसडे, बुधवार को हम क्या वर्कआउट करेंगे, बुधवार को हम करेंगे सबसे पहले 2.5 किलोमीटर की रनिंग करेंगे, उसके बाद में हम 90 सेकंड का रेस्ट लेंगे। 90 सेकंड का रेस्ट का मतलब ये होता है हल्का हल्का पैदल 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 चलेंगे, यानी कि जॉगिंग जिसको बोलते हैं।
तेज नहीं चलेंगे, 90 सेकंड तक चलेंगे। फिर उसके बाद में 2 किलोमीटर तक दौड़ेंगे, फिर 90 मीटर तक या फिर 90 सेकंड तक आप पैदल पैदल चलेंगे। उसके बाद में 1 किलोमीटर दौड़ेंगे और फिर उसके बाद में पैदल पैदल चलेंगे। तो इस प्रकार से हम 5.5 किलोमीटर यानी कि 5.5 किलोमीटर की टोटल हमारी रनिंग हो जाएगी वेडनेसडे को। और हर एक 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर हर एक अंतराल के बीच में हमने कितना 90 मीटर का जॉगिंग किया। जॉगिंग का मतलब होता है थोड़ा हल्का हल्का पैदल चले, जिससे कि आपकी ब्रीथ नॉर्मल हो गई। फिर हमने वापस से अपना एफर्ट लगाकर आगे की रनिंग किया। दोस्तों ये जो वर्कआउट है, ये वर्कआउट बेस्ट वर्कआउट है। जैसे कि जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं या फिर जैसे मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूँ, जब आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो हम भी यही वर्कआउट प्लान जो है शेड्यूल में करते हैं मंडे से लेके सैटरडे तक, जिसके अंदर कि आप बेटर जो है टाइमिंग दे पाएँ। जो बच्चे आते हैं उनके ऊपर हम यही वर्कआउट प्लान को फॉलो करते हैं, जिससे कि वो एक बेटर और बेस्ट टाइमिंग दे सके। तो हमारा ये वेडनेसडे कंप्लीट हो गया। अब आ गया थर्सडे यानी कि गुरुवार को दोबारा से हम 400 मीटर का एक चक्कर लगाएंगे। 400 मीटर के टोटल 8 चक्कर लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, पहले हमने क्या किया था, 60 सेकंड का रेस्ट किया था फिर चक्कर लगाए थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 400 मीटर का 400 मीटर हमने तेज दौड़ा, उसके बाद में 200 मीटर हम जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग यानी पैदल चले, थोड़ा सा हल्का हल्का हम दौड़ते हुए चले, मतलब नॉर्मल जॉगिंग या फिर पैदल चले, जो कि लंबे स्ट्रेप में होता है। इस प्रकार से टोटल कितने 8 चक्कर करेंगे। टोटल 8 चक्कर करेंगे। कितने हो गए हमारे, 3200 मीटर की तो रनिंग हो गई। और आप मान के चलो 3200 मीटर की रनिंग हो गई और 1600 मीटर की जॉगिंग हो गई, तो भी हम 5 किलोमीटर के लगभग हम पहुंच गए। 4.8 किलोमीटर हमने तय किया। ये कौन सा हो गया हमारे थर्सडे यानी कि गुरुवार। अब आ गया फ्राइडे को। तो दोस्तों फ्राइडे को हम करेंगे 3 चक्कर लगाएंगे 2 किलोमीटर की, यानी कि 2 किलोमीटर हमने रनिंग किया, उसके बाद में 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। 2 मिनट रेस्ट लेके हमारे ब्रीथ को नॉर्मल किया। फिर हमने 2 किलोमीटर रनिंग करेंगे, फिर 2 मिनट का रेस्ट करेंगे, फिर 2 किलोमीटर रनिंग करेंगे, फिर 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। टोटल हमारा रनिंग कितना हो गया, 6 किलोमीटर का रनिंग हो गया। बीच में हमारा रेस्ट कितना हो गया, 2-2 मिनट करके 6 मिनट का रेस्ट हो गया। देखिए दोस्तों, ये जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं ऐसे दौड़ूंगा, मैं 5 किलोमीटर डेली दौड़ता हूँ, मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं इतना दौड़ता हूँ, लेकिन मेरा टाइमिंग कम नहीं हो रहा। देखिए ये जो वर्कआउट आप करते हैं, इस वर्कआउट से डेफिनेटली जो है आपका टाइमिंग कम होता है। काफ़ी बच्चों का कम हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे कि आप जब ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे, किसी के पास जाएंगे, अकेडमी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो भी आपको यही प्लान को जो है फॉलो करने के लिए बताएंगे। थोड़ा सा इसके अंदर आगे पीछे कर सकते हैं वो ये वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस प्लान को फॉलो करेंगे तो 101% आपका जो टाइमिंग कम होगा ही होगा। यहाँ तक हमारा फ्राइडे को हो गया। फ्राइडे के बाद में मैं आपको बताना चाहूँ हमारा सैटरडे यानी कि शनिवार को क्या करेंगे, शनिवार को हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे। स्ट्रेंथ के ऊपर क्या होता है कि देखिए, आप लंबी रनिंग करते हैं, कोई भी रनिंग करते हैं, किसी किसी का क्या पैर भरने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, सर अब मेरे से एक कदम भी आगे नहीं रखा जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके स्टेप जो है छोटे होने लगते हैं, यानी कि एकदम धीरे धीरे जैसे पैदल चल रहे हो उसी हिसाब से छोटे स्टेप हो जाते हैं। इसलिए क्या करेंगे, हम लेग स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे। लेग स्ट्रेंथ पर काम करने के लिए हम क्या करेंगे, ABC ड्रिल करेंगे। सैटरडे को क्या करेंगे, ABC ड्रिल के अंदर क्या होगा कि वो आप करने से आपकी जो मसल्स हैं, थाई मसल, हैमस्ट्रिंग, कोडिशेप, और आपको बताना चाहूँगा काफ मसल जो है आपके स्ट्रॉन्ग होंगी, एंकल मोबिलिटी बढ़ेगी, जिससे कि आप जो है रनिंग के अंदर बिना थके हुए और लंबे स्टेप से और ज़्यादा दूरी तक और तेजी से दौड़ पाएंगे। इसलिए ABC ड्रिल करेंगे। ABC ड्रिल के अंदर कौन सी एक्सरसाइज होती है, कौन सी होती है, क्या नहीं होता, मैंने उसका पूरा डिटेल एक वीडियो बना रखा है। मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर डेफिनेटली उस वर्कआउट को शनिवार को पक्का इसको फॉलो करना है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है ABC जो ड्रिल है, इसको आपको कम नहीं करना है। जैसे कि अभी आपका 8 दिन या 10 दिन के बाद में अगर फिजिकल है, तो फिजिकल के 1 वीक पहले इसको नहीं करना है। अभी आप इसको करेंगे, बिगनर अगर इसको करते हैं तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ये तो हो गया हमारा मंडे से लेके सैटरडे, मतलब सोमवार से शनिवार तक का ही हमारा वर्कआउट शेड्यूल हो गया। अभी हमें बॉडी को रेस्ट और रिकवरी के लिए भी 1 दिन चाहिए, जो हम फौज के अंदर भी मिलता है। फौज में भी 1 डे जो है रिकवरी के लिए हम रखते ही रखते हैं। तो वैसे ही आपको भी 1 दिन रिकवरी के लिए रखना ही रखना है, जिससे कि आपका मसल रिकवर होकर नेक्स्ट टाइम जो है आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, संडे को हमने पूरा रेस्ट करना है। संडे को कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना। ग्राउंड में जाना है हल्का फुल्का। आप चाहें तो पैदल वैदल चल सकते हैं, थोड़ा सा बातचीत करना चाहें दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हेवी वर्कआउट नहीं करना है। अभी हम संडे को हम क्या करेंगे, देखिए सरसों का तेल लीजिएगा। हम फौज में भी यही करते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सरसों का तेल ले लीजिएगा, उसमें लहसुन की जो कली है वो डाल के उसको गर्म कर लीजिएगा और अपनी किसी भी एक बोतल में उसको भर लीजिएगा। फिर क्या करना है, हमारे शरीर को मालिश करना है। शरीर में, पूरे शरीर के अंदर तेल लगाना है। 10 मिनट सामने की तरफ और 8 मिनट पीठ की तरफ सन बाथ लेना है। इसको कभी भी दोस्तों भूलना नहीं है, सन बाथ पक्का लेना ही लेना। आपके मन में सवाल होगा, सर अभी तो धूप पड़ रही है, इतनी भयंकर क्या है। देखिए, मॉर्निंग सनलाइट होती है, जैसे कि आपको मान के चलिए अभी तो 5 बजे ही
सन उठ जाता है, तो आप जो है जैसे ही जाएँगे, तो जैसे ही थोड़ी-सी धूप आती है, उस समय आप धूप लेंगे तो बेटर और बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपका हो गया बेस्ट इसके अंदर आपको रेस्ट भी मिल गया और आपकी बॉडी रिकवरी भी हो गई। इसके अंदर जो है कि क्या होता है, काफ़ी बच्चे रनिंग करते हैं तो उनकी जो है मसल्स भर जाती हैं या फिर नी में पेन होने लगता है, एंकल में पेन होने लगता है, सीन पेन होने लगता है। तो इसके लिए हम इस को करते हैं 1 दिन के लिए पूरे शरीर के ऊपर तेल लगा के पूरे शरीर को एकदम से मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं, जिसके अंदर कि एकदम रिलैक्स हो जाता है बॉडी। तो आप चाहें तो अपने साथी के साथ थोड़ा-सा हाथ मसला भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पावर से नहीं करना है, बस अपने हाथ से हल्का-हल्का रब करना है और फिर जैसे आप सूरज के पास सन बाथ लेंगे, आगे की तरफ स्वेटिंग हो जाएगा और थोड़ा पीछे की तरफ 10 मिनट आगे और 8 मिनट पीछे। देखिएगा, अगर आप ये सोमवार से रविवार तक ये वर्कआउट प्लान फ़ॉलो करते हैं, तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ कि आपको बेस्ट और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और आप कहीं भी जाएँगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे या फिर पैसा देकर अगर ट्रेनिंग लेते हैं, तो भी आपको यही वर्कआउट प्लान देंगे, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है। और आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें रिज़ल्ट मिला है, इसीलिए मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। आप इसको ले सकते हैं। अब दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा वर्कआउट प्लान, खाने में क्या लें? काफ़ी बच्चे कहते हैं, को अभी मैंने देखा है काफ़ी बच्चे क्रेटीन ले रहे हैं, पता नहीं कोई विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं। देखिए, अगर आपकी बॉडी को नीड है या फिर आपकी बॉडी को आवश्यकता है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो कोई भी विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने पर डॉक्टर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करता है। तो आप अगर डॉक्टर आपने ब्लड टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया, तो डेफिनिटली आपको लेना चाहिए। उसके अंदर मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, नहीं। हम अगर नॉर्मली अगर आप लेना चाहें तो आप वर्कआउट करके आएँ, हमें कार्ब्स चाहिए, ठीक है? एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, और प्रोटीन चाहिए मसल्स को रिकवरी के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन डाइट बता देता हूँ। ईज़िली सब है, सब इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है, जिससे कि आपकी जो रनिंग करते समय साँस फूलती है, वो भी नहीं फूलेगी। क्या करना है, रात को 1 मुट्ठी चने, ब्लैक चना, जो काला चना होता है वो, और 1 मुट्ठी मूँग, आप उसको भिगो दीजिए। जो बच्चे अगर ड्राई फ्रूट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कभी काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो भी रात को उसी के अंदर भिगो के रख सकते हैं। सुबह उस पानी को फेंक देना है, धो लेना है। अब उसके अंदर क्या करना है, हमें 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 लेमन, लेमन यानी नींबू, ये 3 चीज़ को पक्का उसके अंदर इंक्लूड करना ही करना है। उसके बाद में ब्लैक साल्ट यानी काला जो नमक होता है, वो आप उसको पिंच यानी कि चुटकी पर काला नमक डाल लीजिएगा अपने टेस्ट के अनुरूप, और उसको हिला के जब आप दोस्तों वर्कआउट करके वापस आते हैं, तब आप इस डाइट को लीजिएगा। आप देखिएगा कि 7 दिन के बाद में जो आपकी सांस फूल रही थी, देखिए सडनली तो कम नहीं होगा, लेकिन क्या है कि जो आपकी सांसें फूल रही थी, वो सांस फूलना भी कम हो गया, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और आप जो है अभी थक नहीं रहे हैं। थक नहीं रहे, क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, तो आदमी क्या है कि माइंड को स्टेबल नहीं रख पाता है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर-उधर भागता है। इसीलिए हम वो वर्कआउट के लिए हम डायरेक्टली 5 किलोमीटर नहीं जा रहे, बीच-बीच में गैप लेके जा रहे हैं। वो बेहतरीन वर्कआउट है, उसको फॉलो कीजिएगा। डाइट के अंदर आप ये ले लीजिएगा, ये डाइट बहुत है, और अपने घर का खाना खाइएगा और फुल रेस्ट कीजिएगा बिना चिंता किए हुए। डेफिनिटली आपका टाइमिंग भी कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा और आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब आप जॉइनिंग करके आएँगे, तब भी आपके जो भी पीटी उस्ताद होंगे या हम हो या फिर कोई भी हो, वो आपको यही एडवाइस करेंगे, डाइट भी यही और रेस्ट और रिकवरी वर्कआउट भी यही चलेगा। तो आप इसको फॉलो करके देखिएगा, 1 महीने के अंदर आपका जो बेस्ट टाइम, ये जो वर्कआउट को आप फॉलो करेंगे ना, तो जब आप ग्राउंड में जब फिजिकल देने जाएंगे ना, तो आपका बेस्ट टाइमिंग निकलेगा। जो आप बेस्ट दे सकते हैं, वो बेस्ट टाइमिंग इसमें निकलेगा। अब दोस्तों, आखिरी आता है रनिंग किट। देखिए, काफ़ी बच्चे मेरे को कहेंगे कि सर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, ये इतना। देखिए, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, तो जब तक हमारे पास उसके साधन या फिर उसकी स्पोर्ट्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो इक्विपमेंट नहीं है, तो हमें इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी एक जूता लीजिए जो कुशन वाला जूता हो, उससे आप रनिंग स्टार्ट करेंगे तो डेफिनिटली आपको कुछ नहीं होगा रनिंग। बाकी अगर जो पहले से बिना नंगे पैर या फिर एडजस्ट से दौड़ रहे हैं, तो वो इजीली कर सकते हैं। देखिए, अभी आज से कुछ समय पहले जो भी बच्चे तैयारी करते थे, वो नंगे पैर ही तैयारी करते थे, पर अभी क्या है, जनरेशन चेंज हो रहा है, टाइमिंग भी चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो इसीलिए अगर आप एक रनिंग किट लेना चाहें, तो रनिंग किट एक बढ़िया कुशन वाला शूज़ 1200-1300 रुपये में मिल जाता है। आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। आजकल कैंपस और पूमा के शूज़ आने लग गए हैं, आप उसको ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो है किसी प्रकार का कोई भी इंजरी का सामना ना करना पड़े। वीक में जैसे शनिवार को हमने एबीसी ड्रिल बताया, अगर किसी के घर के पास ढलान वाली जगह हो या हिल रनिंग की जगह हो, तो हिल रनिंग पक्का करना ही करना है। उससे क्या होता है कि आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके लेग का पावर बढ़ेगा, आपके काफ्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जिससे कि आपको
किसी प्रकार की भी रनिंग के अंदर तकलीफ नहीं होगा, आपका बेस्ट टाइमिंग निकलेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है रनिंग की सारी वर्कआउट प्लान, डाइट और मैंने रनिंग किट की बात की है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश किया है, जो हम लोग वर्कआउट प्लान, जो डाइट और जो जूते या फिर रनिंग किट को हम प्रिपेयर करते हैं या फिर हम खुद जो यूज़ कर रहे हैं, वही मैंने आपके साथ इसके वीडियो के अंदर साझा किया है। आशा करता हूँ मैंने तो कोशिश किया है कि पूरे सवालों का जवाब देने का। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का। हो सकता है कि मेरे किसी दोस्त या मेरे भाई का कोई पर्सनल मैसेज हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है या डीएम कर सकता है। उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन कर रखा है, जिसके अंदर हम जो नई नई वैकेंसीज आती है, जिसके अंदर पीडीएफ या फिर उसका नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मैं वहां पर अपडेट करता रहता हूँ समय समय पर। आप चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि फौज की तैयारी कर रहे हो, जिससे कि उनको भी मदद मिल सके। अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।